पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम जब आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं सकते, लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि आपसे एक संदेश को रिकॉर्डिंग कर कर आप तक हम पहुंचे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, हर एक बातों में सहायता किया, अगुवाई किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 के अगर 14 से हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जगत की ज्योति बनाया है। इस संसार में एक अपने एकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए भेजा। इस संसार में जब हम मानव समाज पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका था और उस समय परमेश्वर से सब अलग हो गए थे, मेल मिलाप संबंध सब समाप्त हो गया था। उस समय परमेश्वर को यह भाया कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजें और प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर कर उस कलवरी क्रूस पर दुख उठाकर और एक ऐसा व्यक्ति मुझे और आपको बनाया कि हम उसके संतान कहलाने के लायक हैं। और यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसकी दया के कारण आज हम कह सकते हैं कि अंधकार से हम ज्योति में आ गए हैं। वो यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति है, अब वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में यदि हम देखते हैं पहला पत्रस उसके 2:9 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण को प्रकट करना है। आज मुझको और आपको इस संसार में रहकर वो यीशु मसीह ने जो हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है और हमारा केवल एक ही काम है कि हमें उसके गुण को प्रकट करना है। क्योंकि यदि हम उसके गुण को प्रकट करेंगे तो हमें लोग ये जानेंगे कि वास्तव में इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने जैसा इसके लिए किया वो बुलाहट इसके जीवन में है। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण को प्रकट करना। प्रियो, परमेश्वर के जो गुण हैं वो हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं इस संसार में, क्योंकि हम कई बार सोचेंगे कि उसके गुण को हम कैसे प्रकट करेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि हम देखेंगे तो उसके गुण को हम प्रकट कर सकते हैं। पहली चीज हम इस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 23वें पद को यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। वचन में यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है लिखा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। हमारा परमेश्वर आराधना को चाहने वाला, आराधना को पसंद करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें। उस परमेश्वर की आराधना से हम संतुष्ट हो सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के गुण को हम इस संसार में प्रकट कर सकते हैं लोगों को कि वो यीशु मसीह जो चाहता है, वो परमेश्वर जो चाहता है वो हम में भी है। इसलिए दूसरे हम पद में देखते हैं भजन संहिता 50 उसके 23वें अध्याय में देखते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्रियो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला वो परमेश्वर के वचन में कहता है वो मेरी महिमा करता है। आज परमेश्वर की आराधना को हम कर कर हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है वह मेरी महिमा करता है। हमारे जीवन से हालेलुया परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से होती है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना कर कर उस बलिदान को चढ़ाए। आगे लिखता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर मेरे और आपके लिए अपने जीवन को त्याग कर मुझे एक जगत की ज्योति बनाया है। तो हमारा दायित्व है कि हम भी अपने गुण को इस संसार में अच्छे बनाने के लिए हमारे चरित्र को उत्तम बनाए रखें। हमारा चरित्र जब उत्तम होगा, लोग हम में यीशु मसीह को देखेंगे। और इस प्रकार से में इस संसार में जब जीवन व्यतीत करते हैं, एक एक पल हमें अपने जीवनों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाना है। दूसरा जो गुण है हमारे जीवन के द्वारा जो दिखा सकते हैं, वो है उसके लिए कार्य करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम उसके लिए कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो हर गांव में, हर गली में घूमकर अपने परमेश्वर के प्रेम के संदेश को लोगों को दिया। परमेश्वर ने जो योजना अनुसार जो कार्यों को करने के लिए उसे संसार में भेजा था, वो कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जब जगत की ज्योति हैं, तो हमें भी इस संसार में जब तक हमारा जीवन है उसके कार्य को करना है। और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 4 पद में यहां पर लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य को हमें दिन ही दिन में करना अवश्य। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते हमारा जीवन कब तक है, अवश्य हम नहीं जानते कि हमारी आगे समस्या क्या आने वाली है, लेकिन परमेश्वर ने उसके कार्य को करने के लिए जब इस संसार में हमें रखा है, वो वचन कहता है कि उसके कार्य को दिन ही दिन में करना। मतलब यह है कि जब हमें अवसर मिलता है, जब हमारा शरीर बलवान है, जब हमारे शरीर में हिम्मत है, तब उस अच्छे समय में हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आज एक प्रकार से हम अगर देखें अपने जीवन को, लॉकडाउन के समय में आज हम लोगों से मिल नहीं सकते, आज हम आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में लोग नहीं आ सकते। मतलब आज हम बिछड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लोग परमेश्वर के संदेशों को कलीसियाओं में बैठकर सुन नहीं सकते। इसलिए वचन में लिखा है वो रात आने वाली है। हो सकता है मेरे प्रियो, ये समय हमारे लिए ऐसे होगा कि हम परमेश्वर के संदेशों को टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा हम सुने। तो ये रात आने वाली है, हम भी अपने लोगों को बताएं कि परमेश्वर का काम जहां पर आप हैं, अवसर मिलते ही परमेश्वर के काम को करें। वहां पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 28वें पद और 29वें पद से यदि हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। और यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 में यदि हम अगर देखते हैं, वहां लिखा है, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उसके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि ठीक चाल चलन नहीं चलते, उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो नहीं समझते हैं उनको समझाना जगत की ज्योति का काम है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया। एक समय हम अंधकार में पड़े हुए थे, हम दलदल में पड़े हुए थे, कीचड़ में पड़े हुए थे, वहां से उसने हमें निकालकर जगत की ज्योति बनाया। आज हमारे इर्द गिर्द हम देखेंगे बहुत सारे लोग अंधकार में आज भी डबे हुए हैं, अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे समय में मेरे और आपका काम है कि उस अंधकार में पड़े हुए लोगों को वहां से निकालना। परमेश्वर ने यह काम, यह दायित्व जब हमें दिया है, यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो ज्योति है वही अंधकार में उजियाला ला सकता है। मैं और आप जब ज्योति हैं, हम उजियाला ला सकते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को एक दूसरे को दिखाना है। और तीसरी बात हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो उसके गुण को हमारे
जीवन से करना है वह है हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर में वही व्यक्ति बने रह सकता है जिसका विश्वास उस पर मजबूत हो। परमेश्वर में वही व्यक्ति मजबूती से आगे बढ़ सकता है जो ये समझेगा कि मैं अंधकार में नहीं हूं, मैं ज्योति में हूं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए वहां पर हम देखते हैं हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री 5:6 और 8 से मैं यदि पढ़ूं तो वहां पर लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर बढ़ता है। आज हम संसार में देखते हैं लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और लोगों को परमेश्वर से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर इसलिए लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ता है। इसलिए प्रियो, आज जब परमेश्वर के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने संबंधों को बनाए हैं, तो हमें समझना है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए हर समय हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। जब परमेश्वर के साथ हम चलते रहेंगे तो शैतान की कोई भी योजना हम पर प्रबल नहीं होगी, शैतान की कोई चाल हम पर प्रबल नहीं होगी और हम सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। और अब देखते हैं बुराइयों से बचकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे हम एक और पद देखते हैं इसी विषय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें पद उसके 31 और 32 में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इस संसार में हमें मजबूती से आगे बढ़ते रहना है और कोई साधन नहीं और कोई चीज नहीं कि हम परमेश्वर में बने रहे। केवल परमेश्वर का वचन हमें मजबूत कर सकता है, केवल परमेश्वर का वचन ही हमें आगे बढ़ा सकता है। और कहता है और वचन में यदि हम चलते हैं तो सचमुच हम उसके चेले ठहरे रहेंगे और लोग ये देखेंगे सचमुच ये जगत की ज्योति है करके। और आगे कहता है, और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने हमें इसलिए जगत की ज्योति बनाया कि हम सत्य को ढूंढें, सत्य को देखें और सत्य में बने रहें। और सत्य में बने रहने के कारण आज हम जगत की ज्योति हैं। चौथी बात मैं आपसे उसके गुण हमारे द्वारा जो प्रकट होना है वो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की बाट जोने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम जानते हैं आज कठिन समय में हमें मेरे प्रियो, हम कठिन परिस्थितियों में है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कब क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात सत्य है, हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भक्तों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आज हम और किसी बातों में ना डरे, किसी समस्याओं में ना डरे, किसी प्रकार की परेशानियों में ना अपने आप को बोझ से ना समझे, क्योंकि उसने हमें बोझ से दूर कर दिया है। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है वो हमारे लिए आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हम देखते हैं, उसने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं और वापस आऊंगा ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। वो यीशु मसीह जो हमसे प्रेम किया, वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो इसने हमें यहां पर अकेला नहीं छोड़ा है, वो छोड़कर नहीं गया है, वो एक आशा देकर गया है कि वो फिर से आने वाला है। उस यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में जब तक इस संसार में हम रहते हैं मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को अच्छे से गुजारे, हम अपने जीवन को अच्छे से बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये
सुंदर अवसर आपको नहीं मिलेगा। आज हम लोगों को संदेशों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा लोगों को संदेशों को भेज सकते हैं। लोगों के दुख की परिस्थिति में लोग इस बात को देखकर, पढ़कर लोग शांति पाएंगे। हम देखते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं बाइबल से आपको बताऊं तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यूसुफ को मिस्र देश में कार्य करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। वहां पर मिस्र देश के बारे में हम जानते हैं कि बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, और ऐसे समय में वहां के राजा ने वहां पर यूसुफ को विश्वास योग्य समझकर उस विपरीत परिस्थिति में उस राजा ने यूसुफ को कई कार्यों को दिया, और उसने उस विपरीत परिस्थिति में कार्यों को किया, और वहां के राजा और सारी प्रजा खुश हो गए। प्रियो, आज इस विपरीत परिस्थिति में जब एक तरफ कोरोना का डर लोगों के जीवन में सता रहा है, एक तरफ लोग लॉकडाउन में है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, हो सकता है ये हमारे लिए विपरीत परिस्थिति है। और इस विपरीत परिस्थिति में हालेलुया हम अपने यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, उसने हमें जगत की ज्योति बनाया, इस बात को समझकर इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने विश्वास को और भी मजबूत करें। और जैसे यूसुफ ने विश्वास योग्यता के साथ कार्य किया, उसी प्रकार जो जगत की ज्योति हमें बनाया है, उस यीशु मसीह का कार्य भी जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये अवसर है, इस विपरीत परिस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ कार्य करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।